नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू प्रगति एजुकेशन है बिहार। दोस्तों, बिहार पुलिस सहित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि योजना से संबंधित जितने भी वीडियो बने थे दोस्तों सारे इसमें डाल दिया गया है। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी छात्र छात्राएं बिहार पुलिस से संबंधित या यूपी पुलिस या बिहार से जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो एक बार जरूर देखें। योजना से सवाल हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। तो आपसे यही निवेदन है, मेरे जो भी नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं कि एग्जाम तक आपके साथ में बना रहूं। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु कौन सी योजना चलाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे नोट कर भी सकते हैं वीडियो रोक के। कह रहा है दोस्तों, गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु कौन सी योजना चलाई गई है, तो यह है नमामि गंगे योजना। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत दोस्तों गंगा को स्वच्छ करना है और इसकी शुरुआत दोस्तों 10 जुलाई 2014 को हुई थी। कभी दोस्तों 10 जुलाई 2014 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। कह रहा है देश में सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता, कह रहा दोस्तों कम से कम एक बैंक खाता खोलने की योजना चलाई गई है। कह रहा दोस्तों देश में जितने भी परिवार हैं उस परिवार में कम से कम एक बैंक खाता खोलने की योजना सरकार द्वारा चलाई गई है। दोस्तों ये कौन सी योजना है, तो यह है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, जब योजना दोस्तों शुरू की गई थी तो हम लोगों ने भी खाता खुलवाए हैं, आप भी खुलवाई होंगे। तो बस वही योजना है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना। दोस्तों ये याद रखना है, और जन धन योजना याद रखना दोस्तों, इनकी शुरुआत कब हुई थी ये भी सवाल पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट है देश में मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा है दोस्तों देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना है। कह रहा है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना दोस्तों, तो कौन सी योजना है? मेक इन इंडिया। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 25 सितंबर 2014 को। इसे दोस्तों मैंने दोनों चीज डाल दिया, इसकी शुरुआत क्यों की गई थी वो डाल दिया है, और जो है योजना का नाम दोनों दोस्तों साथ में ही, आप दोनों चीज याद कर सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों याद रखना है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की जो देश में योजना है क्या है, तो वो है कि अब अपने ही देश में कोई नए बड़े प्रोजेक्ट के फैक्ट्री लगेंगे और यहीं बनेगा और यहीं के लोगों को सेल किए जाएंगे दोस्तों। अभी तो बल्ले मान लीजिए कि एप्पल का मोबाइल बाहर बनते हैं तो एप्पल बाहर से भारत आते हैं और फिर यहाँ से हम लोग खरीदारी करते हैं, इसमें अधिक कीमत लगती है। लेकिन जब भारत में ही बनने लगेगी मोबाइल फोन सब, तो हम लोग उनके कम कीमत पे खरीदारी कर सकेंगे। यही इनका लक्ष्य है मेक इन इंडिया का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य। कह रहे दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना का क्या उद्देश्य है? दोस्तों इसका उद्देश्य है सांसद द्वारा कम से कम 3 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 11 अक्टूबर 2014 को। तो हमारे सांसद जो है देश के जितने भी सांसद हैं वो कम से कम 3 गांवों को गोद लेकर उनको विकसित करेंगे। जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, वहां ये सब सुविधा बहाल करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, यही योजना का उद्देश्य है। कौन सा योजना है दोस्तों? सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष अभियान का क्या उद्देश्य है? याद रखना दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष अभियान का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों सात बीमारी के प्रति संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करना। क्या है दोस्तों? इसके अंतर्गत 7 बीमारी के टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करना दोस्तों। तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। कब शुरुआत हुई दोस्तों? 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत हुई थी। 7 बीमारी जो दोस्तों वो है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। ये 7 बीमारी दोस्तों हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर। कह रहा है कि हृदय योजना का क्या उद्देश्य है? कह रहा है दोस्तों हृदय योजना का क्या उद्देश्य है? कह रहा है चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक
धरोहर को फिर से जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कह रहा है हृदय योजना का मुख्य उद्देश्य है चयनित 12 शहर की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी शुरुआत दोस्तों 21 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, तो धरोहर क्या हो गया, जैसे हमारे विक्रमशिला हो गया, इनको फिर से दोस्तों विकसित करने की योजना है। इसी तरह के और भी जितने भी है देश में, इसमें 12 शहर में चयनित किया गया दोस्तों। इसी के अंतर्गत जितने जगह भी हैं वो सबको विकसित किया जाएगा। ठीक ना, तो शुरुआत दोस्तों की शुरुआत कब हुई थी ये याद रखना आपको, 12 जनवरी 2015 को। कौन सी योजना था, हृदय योजना। नेक्स्ट दोस्तों यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई और इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई, इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका उत्तर है 22 जनवरी 2015 को लैंगिक समानता और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए। करना क्या है, लैंगिक समानता और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है ये योजना दोस्तों, प्रधानमंत्री की योजना है मुद्रा योजना। इसमें होता क्या है, यह छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। इस योजना के अंतर्गत छोटे उद्योग जितने भी व्यवसाय छोटे व्यवसायी है उनको बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत 3 चरणों में लोन देने का प्रावधान है। इसके अंदर आपको 3 चरण में सर लोन मिल जाएगा। तीनों चरण का मैंने दे दिया दोस्तों, जैसे है शिशु के तहत 50,000, किशोर व्यक्ति जो उसको 5 लाख, और तरुण जो किशोर से ऊपर की उम्र के हैं जैसे 25-30 वर्ष से, उसको मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लोन। ठीक है दोस्तों, इसके 3 चरण में लोन दिए जाएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 8 अप्रैल 2015 को, याद रखना। अगर पूछ दे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 8 अप्रैल 2015 को रखना दोस्तों। उद्देश्य क्या है, तो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उजाला योजना का क्या उद्देश्य है। कर दोस्तों उजाला योजना का क्या उद्देश्य है, तो देखते हैं क्या उद्देश्य है इसका। उजाला योजना के अंतर्गत बिजली खपत के लिए कम मूल्य पर एलईडी बल्बों का वितरण करना। ठीक है दोस्तों, उजाला योजना के अंतर्गत वही है कम कीमत पर एलईडी बल्ब का वितरण करना। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 मई 2015 को। कब शुरुआत हुई थी, 1 मई 2015 की शुरुआत की गई थी। आप देखेंगे दोस्तों डाकघर में कम कीमत पर 80 रुपया या कुछ रुपये में एलईडी बल्ब सस्ता में, लेकिन वही एलईडी बल्ब जो दुकान में हम लोग खरीदते हैं 100 रुपया, 105 रुपया, 110 रुपया, जो भी कीमत है दोस्तों 100 रुपया से ऊपर ही लगता है, लेकिन वहाँ 80-90 रुपया में उपलब्ध कराया गया सरकार के द्वारा। 10वां प्रश्न है भाई, अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है। कह रहे दोस्तों अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसमें है 18 से 40 साल के व्यक्ति बैंक में जमा राशि के आधार पर 1 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है, 18 से 40 साल के जितने भी व्यक्ति हैं और जिनकी पैसा बैंक में जमा है उसी के आधार पर 1 से 5,000, क्या दोस्तों 1 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह है अटल पेंशन योजना का उद्देश्य। इनकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। दोस्तों पहले भी मैंने कहा था सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है और कहीं ना किसी एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं। योजना का नाम पूछ दिया, उसका उद्देश्य पूछ दिया, इनकी शुरुआत कब हुई थी ये पूछ ही दिए जाते हैं। इसलिए ये वीडियो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर ले या देख सकते हैं दोस्तों बार बार। दोस्तों जो भी नए मित्र हैं या नहीं भी हैं उन्हें भी शेयर कीजिए, जो भी एग्जाम सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसे भी हेल्प इस पे मिल जाएगा। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या है अमृत योजना। क्या दोस्तों अमृत योजना क्या है, अमृत योजना है 100 स्मार्ट सिटी बनाने का। क्या है दोस्तों 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 500 घरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, यह है अमृत योजना, सरकार की अमृत योजना। दोस्तों याद रखना इसको, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 24 जून 2015 को। ठीक है, 12वां प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन का क्या उद्देश्य है। देख रहे हैं दोस्तों कई शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत काम कराया जा रहा है। उसका उद्देश्य क्या है, तो 100 शहरों का चयन कर विकसित करना है या विकास करना है। ठीक है दोस्तों, वहाँ हर चीज की सुविधा उपलब्ध होगी दोस्तों,
इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। 13 नंबर प्रश्न है भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना। 13 नंबर कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? तो यह 2 करोड़ घरों का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया योजना। डिजिटल इंडिया योजना क्या है दोस्तों? इसको देखते हैं। तो यह है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को सेवा उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया योजना के तहत है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को सेवा उपलब्ध कराना। इसकी शुरुआत हो गई थी दोस्तों 1 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को खेत करने के लिए पानी उपलब्ध कराना। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 2015 को। 16 नंबर प्रश्न है स्किल इंडिया मिशन योजना। स्किल इंडिया मिशन योजना क्या है दोस्तों? तो यह देश के युवाओं को कौशल विकास कराना। कह रहा है दोस्तों कि देश के युवाओं को कौशल विकास करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें जॉब उपलब्ध कराना। ये स्किल इंडिया मिशन योजना के तहत ही हो रहा है दोस्तों। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 जुलाई 2015 को। दोस्तों आपको दोनों याद रखना है, इसकी डेट भी याद रखनी है। स्किल इंडिया मिशन योजना क्या है वो भी याद रखना है। तो देश के युवाओं को कौशल विकास कराना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना क्या है? क्या है दोस्तों? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना क्या है? तो गांवों को विद्युतीकरण कराना है दोस्तों। क्या है? गांवों को विद्युतीकरण कराना। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जुलाई 2015। तो विद्युतीकरण क्या है? तो जिस गांव में बिजली नहीं वहां विद्युत पहुंचाना, बिजली पहुंचाना दोस्तों। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न है सागरमाला परियोजना। क्या है दोस्तों? सागरमाला परियोजना क्या है? तो यह दोस्तों बंदरगाहों को, इसके अंदर क्या था दोस्तों? बंदरगाहों का विकास तथा सड़क रेल परियोजना से जोड़ना। यह सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास तथा सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 31 जुलाई 2015 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है उदय योजना। उदय योजना क्या है? चलिए देखते हैं उदय योजना क्या है दोस्तों। यह है कराए बिजली वितरण करने वाली कंपनी में सुधार लाना। कराए बिजली वितरण करने वाली कंपनी में सुधार लाना। इस योजना से जुड़ने वाला राज्य झारखंड है। कराए इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य दोस्तों झारखंड है। ठीक है। यहाँ खंड होगा दोस्तों झारखंड। ठीक है। उदय योजना के अंतर्गत ये होता है। ठीक है दोस्तों, बिजली वितरण करने वाली कंपनी में सुधार लाना और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य दोस्तों झारखंड है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, झारखंड लिखना है आप लोग को दोस्तों। इनकी शुरुआत दोस्तों, ये शुरुआत 5 नवंबर 2015 को, इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 5 नवंबर 2015 को इनकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। क्या है दोस्तों? सेतु भारतम योजना। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए दोस्तों ये सेतु भारतम योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी आपकी 4 मार्च 2016 को। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों उड़ान योजना क्या है? दोस्तों उड़ान योजना क्या है? ठीक है। यह देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। उड़ान योजना के अंतर्गत दोस्तों यही है, देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 27 अप्रैल 2017 को। नेक्स्ट है दीक्षा पोर्टल योजना। क्या दोस्तों? दीक्षा पोर्टल योजना। इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है शिक्षकों को ट्रेनिंग देने
और सशक्त बनाना। कह रहे दोस्तों शिक्षकों को ट्रेनिंग देना और उसे सशक्त बनाना। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 5 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों इसमें है क्या, बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दोस्तों बीपीएल परिवार जितने भी भारत में हैं सबको मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 मई 2016 को। एलपीजी दोस्तों सिलेंडर। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे आयुष्मान भारत भी दोस्तों कहते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया तक कैश रहित यानी कि बिना पैसे की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। ये आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत है। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 23 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में क्या है दोस्तों, देश के किसानों को 6,000 रुपया सहायता प्रदान करना। करा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के जितने भी किसान हैं उसको 6,000 रुपया सहायता प्रदान करना। इसकी शुरुआत हुई दोस्तों, इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना। क्या है दोस्तों, अग्निपथ योजना क्या है इसे देखते हैं। युवाओं को 4 साल के लिए थल जल और वायु में भर्ती कराना। ठीक है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। इस योजना को लेकर कई प्रतिक्रियाएं की गई, कई बार विरोध भी किया गया दोस्तों, बाकी तो आप जानते ही हैं, ये सीधी सी बात है। सेना में भर्ती होना, ठीक है दोस्तों, अग्निपथ योजना के द्वारा ही सेना में भर्ती प्रक्रिया शुरुआत की गई है। इसी का ये उद्देश्य है 4 साल के लिए थल जल और वायु में भर्ती कराना। तो इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 14 जून 2022 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे नोट कर लें। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अग्निपथ योजना को याद रखना है। 27वां प्रश्न है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है दोस्तों, तो शिल्पकारों को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराना। इसके अंदर क्या होगा, शिल्पकार जितने भी देश के शिल्पकार हैं उनको ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराना। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 17 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार लघु उद्यमी योजना का क्या उद्देश्य है। कह रहा है दोस्तों बिहार उद्यमी योजना का क्या उद्देश्य है। दोस्तों हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है अभी। तो इसका उद्देश्य तो कमजोर वर्ग के लोगों को 2 लाख रुपये रोजगार के लिए उपलब्ध कराना। इसमें क्या है दोस्तों, कमजोर वर्ग के जितने भी लोग हैं, लगभग इधर ही डाटा जारी कर देता हूँ, 6,000 से जिसकी भी आय कम है दोस्तों, 6,000 तक जिसका आय है उसको सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा 2 लाख रुपया दिया जाएगा उसको रोजगार के लिए। तो इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 5 फरवरी 2024 को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, परीक्षा में आने की 100% चांस है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना क्या है। कह रहा है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना क्या है। तो यह है 60 वर्ष पूरे होने पर 3,000 रुपये पेंशन उपलब्ध कराना। जो भी व्यक्ति 60 साल पूरे कर लेंगे उन्हें 3,000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2009 को। दोस्तों गलती हो गई दोस्तों, यह 2009 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2009। 30वां प्रश्न दोस्तों, हर घर गंगा जल योजना का उद्देश्य क्या है। हर घर गंगा जल योजना का उद्देश्य क्या है। तो आप समझ गए, हर घर गंगा जल समझ ही गए होंगे दोस्तों। तो गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर गया, बोध गया एवं नालंदा को उपलब्ध कराना दोस्तों, यही योजना का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, लास्ट प्रश्न दोस्तों, यह है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। क्या दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना क्या है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, महिलाओं को रोजगार के लिए 10 लाख रुपया राशि प्रदान करना। इस योजना का यह उद्देश्य दोस्तों, महिलाओं को रोजगार के लिए 10 लाख रुपया धनराशि देना, ये सरकार का उद्देश्य है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत।
तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे थे योजनाओं से मैंने सारा आपको करा दिया है। आप इसे जरूर दोबारा भी देख लें, याद कर लें। हम तो बोलते हैं याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आप देख रहे होंगे जितने भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कहीं न कहीं योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। दोस्तों आपको याद रखना है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हमको इसमें से ये लगा दोस्तों, सबसे मतलब अभी का हाल फिलहाल का दोस्तों प्रश्न ये है बिहार, ये दोस्तों प्रश्न है बिहार उद्यमी योजना, ये हाल फिलहाल में नीतीश कुमार द्वारा इसे लॉन्च किया गया दोस्तों। बिहार के लोगों के लिए कम आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं 2 लाख रुपया को दिए जाएंगे रोजगार के लिए। तो शुरुआत इसकी दोस्तों देख रहे हैं कि 5 फरवरी 2024 को दोस्तों किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट बने थे मैंने सारे डाल दिया दोस्तों। आपसे दोस्तों यही निवेदन है, जितने भी मेरे भाई मेरे मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर इससे जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर दे, लाइक भी कर दे, जिससे मैं प्रोत्साहित होता रहूं और आगे भी इसी तरह का वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।